गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अलंकार पढ़ेंगे। तो आज का पाठ है अलंकार और मैं आपको अलंकार के विषय में बताऊंगी। अलंकार, जैसा कि हम जानते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण यानी गहने। किंतु शब्द निर्माण के आधार पर हम देखते हैं कि यह शब्द अलम और कार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो अलंकार हिंदी काव्य में शोभा बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं और उसके शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करते हैं और चमत्कार भी उत्पन्न करते हैं, जिससे कविता और अधिक प्रभावी हो जाती है। तो अलंकार के बारे में हमने जाना कि ऐसे शब्द जिनके अर्थों के कारण हिंदी कविता में उसकी सुंदरता में वृद्धि हो रही हो। जैसे कि एक स्त्री आभूषण पहनती है खुद को सुंदर दिखने के लिए, खुद को और सजाने के लिए, तो उसी प्रकार से अलंकार हिंदी कविता में सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो आया समझ में अलंकार किसे कहते हैं। अब आगे देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद देखा जाए तो तीन भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। परंतु मैं आपको यहाँ पर शब्दालंकार और अर्थालंकार ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि आपके सिलेबस में शब्दालंकार और अर्थालंकार ही है। तो सबसे पहले शब्दालंकार देखते हैं। जैसे कि शब्दालंकार शब्द से ही बता रहा है कि यहाँ शब्द के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो रही है। और अर्थालंकार अर्थ के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो रही है। अब हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे अलंकार का पहला भेद शब्दालंकार। तो शब्दालंकार शब्द प्लस अलंकार, शब्दालंकार। शब्दालंकार में विशिष्ट शब्द योजना के प्रयोग से ही काव्य में सौंदर्य को उत्पन्न किया जाता है। अर्थात शब्दों का एक विशेष योजनाबद्ध प्रयोग और उसके सौंदर्य को बढ़ाया जाता है। शब्दालंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता और संगीतात्मकता होती है। जहाँ शब्दालंकार है, जब उसको आप पढ़ेंगे तो आपको एक रिदम सुनाई देगी, लय सुनाई देगी, संगीत जैसा सुनाई देता है। तो उसी प्रकार से कविता में जो शब्दालंकार है तो वह लय बनाता है कविता की।
तो कविता में जब भी शब्दालंकार का प्रयोग होगा ना, तो वो कविता की लय बनाता है, उसमें एक संगीत सा सुनाई देता है। ऐसी कविताओं में, कैसी कविता में, जहाँ पर शब्दालंकार का प्रयोग होता है। और इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि वहाँ अर्थ का चमत्कार उत्पन्न नहीं होता है, सिर्फ शब्दों के द्वारा हम कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो फिर से हम एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ये देखिए, शब्दालंकार में विशिष्ट शब्द योजना से ही काव्य में सौंदर्य को उत्पन्न किया जाता है और उसके सौंदर्य को बढ़ाया जाता है। शब्दालंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। तो मैंने डेफिनेशन पढ़ दी, पहले मैंने आपको समझा दिया था क्या है शब्दालंकार, और आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण से आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए पहला उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर क्या है, रघुपति में र की आवृत्ति हो रही, फिर राघव में र की आवृत्ति, राजा में र की आवृत्ति और राम में र की आवृत्ति हो रही थी, यानी कि यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति है। अगला उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ घटा, काली घटा, घटा मतलब काली मतलब काला, घटा मतलब बादल यानी काला बादल। और दूसरा देखो घमंड घटा, घमंड यानी अहंकार, घटा यानी कम हुआ, तो अहंकार कम हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर घटा 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, तो ये भी शब्दालंकार का उदाहरण है। और ऊपर जो मैंने पढ़ा था रघुपति राघव राजा राम, तो ये भी शब्दालंकार का उदाहरण है। तो अब शब्दालंकार के कौन कौन से भेद हैं, प्रमुख भेद, वो जान लेते हैं हम। इसके 3 भेद हैं। तो देखिए अलंकार के भेद, अलंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। कौन से अलंकार के, शब्दालंकार के। ये 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इन तीनों को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, इसलिए ये 3 ही पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊँ अलंकार के, शब्दालंकार के कितने भेद है, ये डिटेल में बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जो आपके पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार मैं आपको यहाँ पर 3 भेद बता रही हूँ। तो सबसे पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और उससे काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब समझ लेते इसको। जहाँ वर्णों, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण क्या होंगे, अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि क, ख, ग, ये देखे होंगे ना आपने, ये है अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो वर्ण यानी अल्फ़ाबेट्स, क, ख, ग। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स एक ही वर्ण एक से अधिक बार आना, रिपीटेशन होना, एक से अधिक बार आता है, वो कोई भी संख्या हो सकती है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है। तो वर्णों की आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम
अनुप्रास अलंकार कहेंगे। और क्या बात है ध्यान रखने की? देखिए, ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये जो मैंने लिखा है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। जिन वर्णों की आवृत्ति हो रही हो उनका स्थान शब्दों में एक ही होना चाहिए, और यह स्थान प्रारंभ में भी हो सकता है और मध्य यानी बीच में भी हो सकता है, या अंत में कहीं भी हो सकता है। तो ये बात आपको आगे जो उदाहरण बताऊंगी उनमें समझ में आ जाएगी। साथ ही स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। स्वर की समानता, स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, ये स्वर कहलाते हैं, इनको स्वर कहते हैं। तो स्वर मतलब मात्राएं, तो मात्राओं की समानता होना जरूरी नहीं है। अब मैं आपको उदाहरण बताऊंगी, उसके साथ साथ ये बात समझाती जाऊंगी। जैसे हम पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, ये मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो पहली पंक्ति देखिए, यहाँ पहली पंक्ति में मुदित में म, महीपति में म और मंदिर में म वर्ण की आवृत्ति हुई है। एक से अधिक बार आया है, 3 बार आया है ये। और क्या बात देखनी है यहाँ? देखो, यहाँ पर स्वर की समानता नहीं है। अब देखिए, मुदित में यहाँ पर आपको छोटे ऊ की मात्रा, महीपति में कोई मात्रा नहीं है, अस्वर इसके साथ मिला हुआ है। मंदिर में देखिए, मंदिर में अंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मात्राओं की, स्वर की समानता होना आवश्यक नहीं है। तो आपने देखा कि एक ही स्थान पर है प्रारंभ में। देखिए, म और ये तीनों म एक ही स्थान पर है, यानी कि पहले आया है, ये भी पहले आया है, ये भी पहले आया है और ये भी पहले आया है। ठीक है, ये भी पहले स्थान पर है, ये भी पहले स्थान पर है, ये भी पहले स्थान पर है और ये भी पहले स्थान पर है। तो आपने देखा कि एक ही स्थान पर है, प्रारंभ में है शब्द के, और दूसरा क्या है कि म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला हिस्सा देखते हैं। अगला हिस्सा, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो यहाँ स, ये जो स देख रहे हैं, इसमें किसकी मात्रा है? एक ही मात्रा है। और सचिव स है, इसमें अ जुड़ा हुआ है, और सुमंत्र में छोटे ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पर भी स्वरों की समानता नहीं है। देखिए, यहाँ तीनों में कोई स्वर की समानता नहीं है, और वर्ण एक ही स्थान पर है। स जो पहले स्थान पर है, देखो, सेवक में भी स पहले स्थान पर है, सचिव में भी स पहले स्थान पर है, और सुमित्र में भी स पहले स्थान पर है। तो वर्ण एक ही है, स, जो पहले स्थान पर शब्दों में बार बार आ रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है। तो यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हुआ। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण।
चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर ये च पहली पंक्ति में देखिए च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और दूसरी पंक्ति में देखिए खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर देखिए वैसे मैंने इसको मार्क कर रखा ग्रीन मार्कर से, ल और ल की आवृत्ति हो रही है। और देखिए यहाँ पर ल कहाँ है, दूसरे स्थान पर है। तो आप देखिए तीनों शब्दों में अंत में है, खेल, जल और थल। तो यहाँ ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हुआ। अगला देखिए, कल कानन कुंडल मोर पंखा उर्पे वनमाल विराजते। कलु कानन कुंडल मोर पंखा उर्पे वनमाल विराजते। तो यहाँ पर 3 शब्दों में क की आवृत्ति हुई है, क वर्ण की। और क वर्ण की हमने मात्राओं का ध्यान नहीं किया है, अतः स्वर की समानता होना आवश्यक नहीं है। सिर्फ वर्ण की आवृत्ति, वह भी एक ही स्थान पर, पहले स्थान पर है यहाँ पर, तो यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हुआ। अब आगे का उदाहरण देखिए। यहाँ पर 3rd नंबर का उदाहरण आपने देख ही लिया, कल कानन कुंडल मोर पंखा उर्पे वनमाल विराजते। अगला उदाहरण है अब देखिए, ये तो 3rd उदाहरण तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये देखिए क 3 बार आया है, पहले स्थान पर है, और मात्राओं यानी स्वर का ध्यान नहीं किया गया है। और दूसरा देखिए, मोर पंखा उर्पे वनमाल विराजते। ये जो आगे की जो पंक्ति है ना, आगे जो लिखी हुई लाइन, उस पर देखिए। तो यहाँ पर र देखिए, ये र अंतिम स्थान पर है, मोर में र अंतिम स्थान पर है, और उर में र अंतिम स्थान पर है। तो ये यहाँ पर अंतिम स्थान पर है और र वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार पंक्ति में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए एक ही लाइन में वर्ण की आवृत्ति, इधर कल कानन कुंडल में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, और यहाँ पर मोर पंखा उर में र वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हुआ। अगला उदाहरण है, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी। कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी। कूके कोयले, तो क कूके, इसका हमने ये दूसरा वर्ण नहीं देखेंगे। कूके जैसे कूके है ना, तो इसमें हम पहला ही देखेंगे, क्योंकि लास्ट वाले वर्ण की आवृत्ति नहीं हुई है। पहला कूके में पहला जिसमें मात्रा लगी वो क देखेंगे। तो इसमें पहला वर्ण क देखेंगे। यहाँ पर ये जो क है पहले स्थान पर है, और कोयले यहाँ पर भी क पहले स्थान पर है, और कदम्बन यहाँ पर भी क पहले स्थान पर है। तो क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और स्वर की समानता का ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ स्वर की समानता नहीं है। कूके में ऊ की मात्रा लगी है, कोयले में ओ की मात्रा लगी है, और क में अस्वर मिला हुआ है। तो ये भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो गया। और ज़्यादा कुछ नहीं आपको देखना है, बस ये देखना है कि वर्ण की आवृत्ति जहाँ हो रही हो अनुप्रास अलंकार है,
और एक स्थान का देखना है कि पहले स्थान पर हो रही है या किस स्थान पर मध्य में हो रही है, अंत में हो रही है। वर्ण की आवृत्ति से अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ भी एक से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति होगी वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। बहुत ही आसान है इसको समझना। अगला उदाहरण देखिए, 5वां उदाहरण, कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला कौन रे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, एक ही स्थान पर हो रही है और स्वर की समानता का ध्यान नहीं देना है, तो ये भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो गया। अगला उदाहरण, बनती है मुस्कान तुम्हारी शीतल शशि की लेख। शीतल शशि, तो यहाँ श 2 बार आया है, 2 बार श आया है और दोनों बार एक ही स्थान यानी कि पहले स्थान पर है। शशि में अब ये पहला श और ये पहला श। अब यहाँ पर देखिए जो शशि लिखा ना, तो इसमें हम पहला वर्ण देखेंगे, ये शी नहीं देखेंगे, ये पहला वर्ण देखेंगे, पहले स्थान पर है यहाँ पर। तो शीतल, शशि शीतल या शीतल, सॉरी शीतल शशि, यहाँ श वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो गया। अगला उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर भी त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये भी एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो गया। अब बाकी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया तो समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए यहाँ भी त पहले स्थान पर है, ये तरनी में त पहले स्थान पर है, मैंने रेड से मार्क भी किया हुआ है। और यहाँ तनुजा में भी पहले स्थान पर है, तट में भी पहले स्थान पर है, तमाल में भी पहले स्थान पर, तरुवर में भी पहले स्थान पर है। तो ये भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो गया। आगे का उदाहरण देखिए, बरसत बारित बूंद गही चहत चढ़त आकाश। तो यहाँ पर पहले 3 वर्ण देखिए, ब यानी बरसत में ब, बारिद में ब और बूंद में ब। तो यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है और इसमें च वर्ण की भी आवृत्ति है। देखिए ये चाहत में च और चढ़त में च, तो ये भी अनुप्रास अलंकार हो गया। अब देखिए बिहारी लाल जी का दोहा, उनकी पंक्ति है ये, कहत नटत रीझत खीजत मीलत लजियात। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति अंतिम स्थान पर है। देखिए मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, देखिए तो यहाँ पर त क्या है, अंतिम स्थान पर है और आवृत्ति हो रही, रिपीट हो रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार हुआ। और एक और वर्ण की आवृत्ति हो रही है, झ की। ये वर्ण शब्द के बीच में है, 2 बार आया है। देखिए मैंने ब्लू से इसको मार्क करके रखा है, खीजत और रीझत। तो झ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर बीच में है ये। अगले शब्द में भी बीच में 2 बार आया है, एक ही स्थान पर रिपीट हो रहा है, एक से अधिक बार। ल देखिए, ल भी बीच में आया है, मीलत खीलत, यहाँ भी ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मध्य में है, तो इसका स्थान मध्य में है और 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर भी वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अगला देखिए यमक अलंकार। यमक अलंकार कविता में जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है और हर बार उसका अर्थ
अलग होता है तब वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि हमने पहले उदाहरण पढ़ा था, जब शब्दालंकार में आपको समझा रही थी तब पढ़ा था, काली घटा का घमंड घटा। तो वहाँ पर घटा घटा शब्द 2 बार आया था और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग था। काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा जब हम बोल रहे थे तो बादल आ रहा था उसका अर्थ, और घमंड घटा में जब बोला था तो उसका मतलब होता है कम होना, यानी अहंकार का कम होना। तो वो उदाहरण हम पढ़ ही चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर खग कुल कुल सा बोल रहा है। तो यहाँ खग कुल, ये जो खग कुल है इसका अर्थ देखते हैं क्या है। तो खग कुल, खग यानी पक्षी, कुल यानी समूह, तो पक्षियों का समूह। और दूसरा जो ये कुल कुल है इसका अर्थ है पक्षियों की चहचहाहट, उसके लिए कुल शब्द का प्रयोग हुआ। तो खगकुल पक्षियों का समूह, और ये कुल 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 ये हो गया पक्षियों की चहचहाट। पक्षियों की चहचहाट के लिए यहाँ कुल शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं। जड़ चेतन हुआ राह बनने लगी, धारा झरना बनी और झरने लगी। तो झरना यहाँ पर 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। तो झरना यहाँ पर इसका अर्थ, झरना इसका अर्थ जलप्रपात, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर। झरना पहले का अर्थ जलप्रपात, और जो दूसरा झरना है उसका मतलब होता है टपकना। तो झरना झरता है, यानी जलप्रपात गिर रहा है, टपक रहा है। पानी गिरने को झरना कहते हैं। तो झरना के 2 अर्थ हो गए यहाँ पर। 2 बार झरना शब्द आया है और दोनों बार इनके अर्थ अलग अलग है। और देखिए यहाँ मैंने लिखा है, पहले का अर्थ जलप्रपात और दूसरे का अर्थ टपकना। अगला उदाहरण देखिए। कहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराई लिन्ही। तो बेनी यहाँ पर पहला बेनी जो शब्द आया है यह है कवि का नाम, कवि बेनी। तो कवि के नाम के लिए बेनी शब्द है, और दूसरी बार बेनी शब्द चोटी के लिए है, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है। तो पहला कवि और दूसरा चोटी। अगला उदाहरण देखिए। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर मन का शब्द कई बार आया है और इनका अर्थ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो यहाँ पर एक मन का, हृदय का, उसका अर्थ है हृदय का यानी मन का, और
देखिए दूसरी बार जो मन का आया है, मन का मतलब माला का दाना। और यहाँ पर जो मन का आया है, कर का मन का डारी दे मन का दाना यानी माला का दाना। तो यहाँ पर मन का आया उसका अर्थ होता है माला का दाना। और यहाँ जो दोबारा कहा है मन का शब्द, तो मन का आया है यानी कि हृदय की माला का दाना। तो हृदय की माला के दाने के लिए मन का प्रयोग किया गया है। और देखिए यहाँ पर फेर शब्द भी 2 बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। फेर मन की हेरा फेरी और दूसरे फेर का मतलब फेरना। फिरना मन का, फेर मतलब जो मन में गलत विचार होते हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं। आपने कितनी भी मालाएं जप ली और जो हाथ में माला जो पकड़ी है उसे तुम जप रहे हो, फेर रहे हो, फिरा रहे हो, घुमा रहे हो। मोती को घुमाते हैं ना, माला का जो दाना होता है उसे घुमाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो उस बारे में कहा है कि उसके फेरने से कुछ नहीं होगा। अपने मन के विचारों को बदलो, मन को साधो। तो ये कह रहे हैं कि मन का फेर, मन के हृदय की माला के दाने को फेरो, उसको साधो, मन को साधो। तो यहाँ एक फेरे हेरा फेरी और एक फेरे फेरना यानी कि घुमाना। 5वां उदाहरण देखिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो यहाँ पर कवि ने मंदिर शब्द बार बार प्रयोग किया है, यानी 2 बार प्रयोग किया है और दोनों बार अर्थ अलग अलग है। पहला मंदिर का अर्थ है अट्टालिका यानी ऊंचे महल। ऊंचे महल के अंदर रहने वाली। और जो दूसरा मंदिर का अर्थ है ऊंचे विशाल पहाड़ या गुफा। तो ये भी यमक अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखिए। कनक कनकते से 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाय बोराय जग व पाय बोराय। या खाय बोराय जग व पाय बोराय। फिर से एक बार इस उदाहरण को पढ़ती हूँ मैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय व खाय बोराय जग व पाय बोराय। या खाय बोराय जग व पाय बोराय। तो यहाँ या लिखा हुआ, यदि आपको समझ में नहीं आए तो ध्यान दे देना, इसलिए दोबारा मैंने पढ़ा। तो यहाँ पर भी देखिए कनक कनक 2 बार रिपीट हुआ है। और ये उदाहरण तो बहुत ही सुना होगा आपने, यमक अलंकार का एक स्टैंडर्ड उदाहरण है। तो हमने भी, जब हम भी पढ़ते थे तो हमने भी ये उदाहरण पढ़ा था। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाय बोराय जग व पाय बोराय। तो यहाँ एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। तो धतूरा जिससे नशा होता है और दूसरे का अर्थ है सोना, स्वर्ण। तो एक को तो इंसान खाता है तो पगला जाता है और दूसरे को पा लेता है तो पगला जाता है। स्वर्ण यानी कि सोना वगैरह यदि किसी को बहुत मिल जाता है तो वो पगला जाता है। इसी तरीके से धतूरा अगर कोई खाता है तो अपना दिमागी संतुलन खोने लगता है, बोरा जाता है। बोराना मतलब पगलाना। अगला उदाहरण देखिए। 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती है। तो बेर फल होता है पेड़ का, सबने खाए होंगे बेर, खासकर शिवरात्रि के समय। शिवरात्रि के समय बेर मार्केट में आपको बहुत दिखाई देते हैं। तो फल
है, इसका मतलब यहाँ पर बेर एक फल है ये, तो बेर का अर्थ फल हुआ। और 3 बेर खाती, 3 मतलब संख्या, यानी 3 बेर खाती। तो यहाँ पर ये भी अलंकार का यमक अलंकार का उदाहरण हो गया। तो पहला 3 बार, दूसरा है बेर के 3 दाने। अगला उदाहरण देखिए, 2 मन एक हो वरदान दो। तो यहाँ पर 2 शब्द 2 बार आया है। तो यहाँ पहला 2, यहाँ पर पहला 2, इसका मतलब अंक है, नंबर है, नंबर से हो गया। और दूसरा जो 2 का अर्थ होता है देना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा? अलंकार पढ़ा। अलंकार के भेद में हमने शब्द अलंकार के भेद पढ़े, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अगला हम जो श्लेष पढ़ेंगे वह कल पढ़ेंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और इससे संबंधित जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगी वो आज शाम तक मुझे करके दिखा देना। धन्यवाद।